गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेसिक नॉलेज में स्वागत है। इससे पहले हम मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर चुके हैं और जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स करें। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम क्लास शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 213410 213410 and b is equal to 1 minus 1 0 2 5 0. Verify that AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इफ A इज इक्वल टू 213410, B इज इक्वल टू 1 minus 1 0 2 5 0. Verify that AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। ये जो एक्सरसाइज 5.3 है इसमें सभी क्वेश्चन इसी टाइप्स का है। AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश, या तो AB प्लस का होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश, सब इसी टाइप्स का क्वेश्चन है। मतलब सभी को ट्रांसपोज ही करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम इससे पहले बता भी चुके हैं और आज हम फिर बताएंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले हमको यहाँ पर वेरीफाई करना है कि ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम LHS को लेंगे ए बी का होल डैश, और LHS में भी सबसे पहले हम ए बी का वैल्यू निकालेंगे। ए का भी वैल्यू दिया हुआ है, बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, और ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को तब हमारा ए बी का वैल्यू निकलेगा, और उस वैल्यू को हम ट्रांसपोज करेंगे तब जाके हमारा ए बी का होल डैश का वैल्यू निकलेगा। ट्रांसपोज मतलब होता है कि जो रो दिया हुआ है उसको कॉलम में चेंज कर देना है और जो कॉलम में है उसको रो में चेंज कर देना है। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। एक सिंपल लैंग्वेज में बोले कि जो सीधा है उसको लंबा कर देना है, जो लंबा है उसको सीधा कर देना है। मतलब यहाँ पर ये जो सीधा है इसको लंबा कर देना है और ये जो लंबा है इसको सीधा कर देना है। मतलब कि यहाँ पर ये जो लंबा दिया हुआ है 105, इसको लिख देना 105, इसको सीधा कर देना। तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेंगे LHS। लेफ्ट वाला साइड को बोलते हैं LHS और इक्वल के राइट साइड को बोलते हैं RHS। LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। LHS में दिया हुआ है AB का होल डैश, AB का होल डैश। सबसे पहले हम AB का वैल्यू फाइंड करेंगे। A का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 213410। B का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1 minus 1 0 2 5 0। ये हो गया B का वैल्यू। अब हम यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये मल्टीप्लाई करने का ट्रिक है, रूल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 into 1 2, 1 into 0 0, 3 into 5
15, 2 into -1 -2, 1 into 2 2, 3 into 0 0, 4 into 1 4, 1 into 0 0, 0 into 5 0, 4 into -1 -4, 1 into 2 2, 0 into 0 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 + 15, ये हो गया 17, एक कट गया 0, 4 + 0 4, और -4 + 2 -2। अभी हमारे ए बी का होल डैश का वैल्यू नहीं आया, अभी हमारा सिर्फ ए बी का वैल्यू आया। अब हम यहां से फाइंड करेंगे ए बी का होल डैश, तो इसका कर देंगे डैश। अब ये जो रो है ये चेंज हो जाएगा कॉलम में, तो ये हो जाएगा 17 और ये 0। हम बताए थे कि जो लंबा है उसको सीधा कर देना, जो सीधा है उसको लंबा कर देना। मतलब कि ये जो सीधा दिया हुआ है 17 0, इसको लंबा कर देना है, तो ये हो गया 17 0। नेक्स्ट है 4 -2, और ये हमारा वैल्यू आ गया ए बी का होल डैश का वैल्यू 17 4 0 -2, ए बी का होल डैश का वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे बी डैश ए डैश राइट हैंड साइड को। तो सबसे पहले बी डैश फाइंड करेंगे, तो बी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1 -1 0 2 5 0, ये हो गया बी का वैल्यू। यहाँ से बी डैश निकालेंगे, ये जो कॉलम दिया हुआ है ये चेंज हो जाएगा रो में, तो हो जाएगा 1 0 5। नेक्स्ट है -1 2 0, ये हो गया बी डैश का वैल्यू। अब हमको फाइंड करना है ए डैश का वैल्यू, तो ए का वैल्यू यहां से लेंगे 2 1 3 4 1 0। यहाँ पर ए का वैल्यू और बी का वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है, हम ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम डायरेक्ट यहीं से बी डैश का वैल्यू लिख दिए। ए का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी तरीके से नीचे ए डैश का वैल्यू डायरेक्ट लिख दिए, अलग से लिखने का जरूरत नहीं है अगर टाइम बचाना है तो। ये तो हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। अब यहां से हम निकालेंगे ए डैश का वैल्यू, ये जो रो दिया हुआ है 2 1 3, ये चेंज हो जाएगा कॉलम में। नेक्स्ट में 4 1 0 4 1 0, ये हो गया ए डैश का वैल्यू। यहां से आ गया बी डैश, यहां से आ गया ए डैश। हमको फाइंड करना है बी डैश ए डैश, तो बी डैश का वैल्यू और ए डैश का वैल्यू को हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके हमारा निकलेगा बी डैश ए डैश का वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे बी डैश ए डैश का वैल्यू, तो बी डैश का वैल्यू यहां पर आया है 1 0 5 -1 2 0। यहां रखेंगे हम वैल्यू 1 0 5 -1 2 0, ये हो गया बी डैश। ए डैश का वैल्यू है 2 4 1 1 3 0 2 4 1 1 3 0, ये हो गया दोनों का वैल्यू। अब हम इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 into 2, ये हो गया 2, 0 into 1 0, 5 into 3 15, 1 into 4 4, 0 into 1 0, 5 into 0 0, -1 into 2 -2, 2 into 1 2, 0 into 3 0, -1 into 4 -4, 2 into 1 2, 0 into 0 0। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 15 17, 4 + 0 4,
-2 + 2 ये कट के हो गया 0, और -4 + 2 -2, और ये हमारा निकल के आ गया b डैश a डैश का वैल्यू 17 4 0 - 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर b, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर a। अब यहां से इक्वेशन a और इक्वेशन b दोनों का वैल्यू को मैच करेंगे। इक्वेशन a में जो वैल्यू आया है 17 4 0 - 2, यहां पर इक्वेशन b में आया है 17 4 0 - 2, मतलब इक्वेशन a और इक्वेशन b दोनों का वैल्यू सेम आया, यानी दोनों का वैल्यू यहाँ पर मैच हो गया। और उसी को हमको यहाँ पर वेरीफाई करना था कि ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, मतलब दोनों का वैल्यू को हमको इक्वल लाना था, जो कि हमारा इक्वेशन ए और बी इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस इक्वेशन ए एंड बी आर इक्वल, और ये हो गया प्रूव्ड। हेंस इक्वेशन ए एंड बी आर इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वेशन हमारा इक्वल आ गया, और ये हो गया प्रूव। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू 1405 140567 and b is equal to 2 3 - 1 1 0 - 7, verify that AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। यहां पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ A इज इक्वल टू 140567 एंड B इज इक्वल टू 2 3 - 1 1 0 - 7, वेरीफाई दैट AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। ये जो वेरीफाई करना है ये सभी क्वेश्चन में सेम है। AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश, बस यहाँ पर A और B का वैल्यू डिफरेंस है। तो इसको भी सेम मेथड, सेम ट्रिक, सेम कॉन्सेप्ट के साथ इसको भी सॉल्व करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेंगे AB का होल डैश LHS लेफ्ट हैंड साइड। RHS को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मेरा मन करे कि हम सबसे पहले RHS को ले, B डैश A डैश को सॉल्व करें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले राइट हैंड साइड को करें या तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को करें, बात एक ही है। तो हम लेते हैं अबर हम मान लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं B डैश A डैश को, RHS को लेते हैं। RHS में दिया हुआ है B डैश A डैश। सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे। तो B का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 2 3 - 1,
2 3 माइनस 1 1 0 माइनस 7, ये हो गया बी का वैल्यू। अब हम यहां से निकालेंगे बी डैश। बी डैश में क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ये जो रो है 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1, ये चेंज हो जाएगा कॉलम में। नेक्स्ट है 1 0 माइनस 7, ये हो गया बी डैश का वैल्यू। नेक्स्ट है ए डैश। तो ए का वैल्यू लेंगे यहां से क्वेश्चन से 1 4 0 5 6 7, ये हो गया ए का वैल्यू। यहां से ए डैश का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो कॉलम है ये चेंज हो जाएगा रो में, तो ये हो जाएगा 1 0 6, नेक्स्ट है 4 5 7, ये हो गया ए डैश का वैल्यू। यहां पर हमारा बी डैश का वैल्यू निकल गया, ए डैश का वैल्यू निकल गया। हमको फाइंड करना है आरएचएस में बी डैश ए डैश। तो अब हम क्या करेंगे, बी डैश और ए डैश का वैल्यू एक जगह रखेंगे और दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। बी डैश ए डैश, बी डैश का वैल्यू आया यहां पर 2 1 3 0 माइनस 1 माइनस 7। ए डैश का वैल्यू है 1 0 6 4 5 7, ये हो गया बी डैश। ए डैश का वैल्यू को हम रख दिए। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब तो सभी को याद भी हो गया होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 6 12, 1 इंटू 7 7। सेकेंड रो में 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 4 0, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0, 3 इंटू 6 18, 0 इंटू 7 0, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 7 इंटू 4 माइनस 28, माइनस 1 इंटू 0 0, माइनस 7 इंटू 5 माइनस 35, माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6, माइनस 7 इंटू 7 माइनस 49। दोनों मैट्रिक्स को हम बी डैश और ए डैश को मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 6, 0 प्लस 5 5, 12 प्लस 7 19, 3 प्लस 0 3, ये हो गया 0 18, यहाँ पर माइनस 29 माइनस 35 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 55। तो ये हमारा निकल के आ गया बी डैश ए डैश के वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे ए बी का होल डैश। हमारा आरएचएस ये प्रूव्ड हो गया। अब हम लेंगे एलएचएस को। एलएचएस में है ए बी का होल डैश। तो सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का वैल्यू यहां से लेंगे 1 4 0 5 6 7। बी का वैल्यू यहां से लेंगे 2 3 माइनस 1 1 0 माइनस 7, 2 3 माइनस 1 1 0 माइनस 7, ये हो गया बी का वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 0 0, 1 इंटू माइनस 1 4 इंटू माइनस 7 माइनस 28।
इतना तो सबको आता ही होगा मल्टीप्लाई करने के लिए, और नहीं आता है तो पहले जाके 6-7 क्लास में सीख ले, तब यहाँ पर आके इसको सॉल्व करें। 0 × 2 0, 5 × 1 5, 0 × 3 0, 5 × 0 0, 0 × -1 0, 5 × -7 -35, 6 × 2 12, 7 × 1 7, 6 × 3 18, 7 × 0 0, 6 × -1 -6, 7 × -7 -49। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 4 6, 3 + 0 3, -29, ये हो जाएगा 5 0 -35 19 18 और -55। ये हमारा वैल्यू आ गया ए बी का होल डैश का वैल्यू। 6 3 -29, 5 0 -35, 19 18 -55। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। अब हम दोनों वैल्यू को मैच करेंगे। 6 5 19। अच्छा, अभी इसको ट्रांसपोज करने के लिए बच गया, इसको भी ट्रांसपोज नहीं किए थे, तो इसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे ये जो रो है ये चेंज हो जाएगा कॉलम में, तो ये हो जाएगा 6 3 -29, ये हो जाएगा 5 0 -35, और ये हो जाएगा 19 18 और -55। इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर बी। यहां से हम ए बी का होल डैश का वैल्यू आ गया। अब हम वैल्यू को मैच करेंगे। हम वहां पर ट्रांसपोज नहीं निकाले थे, इस कारण से आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर है 6 5 19, 6 5 19, 3 0 18, 3 0 18, -29 -35 -55, -29 -35 -55। मतलब कि इक्वेशन ए और बी दोनों मैच कर गया, यानी दोनों का वैल्यू सेम आ गया, और ये क्वेश्चन में वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए एंड बी आर इक्वल, और ये हो गया प्रूफ। हेंस इक्वेशन ए एंड बी आर इक्वल, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रखेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन और बच गया है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसमें से हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और जो 2 क्वेश्चन बच गया वो आप लोग को होमवर्क में खुद से सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम ट्रिक, सेम मेथड। और अगर नहीं बना पाइएगा तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को।
और आज हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।